जब भी अब्बा देखते कि मैं कमरे में मौजूद नहीं लेकिन मेरे कमरे का बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है तो कहते कि बेटा क्यों असराफ करते हो, क्यों बिजली ज़ाया करते हो। टूंटी से ज़रा सा भी पानी टपक रहा होता तो भी कहते कि असराफ हराम है। मेरा कमरा बिखरा होता था तो कहा करते कि साफ सुथरे और मुनज़्ज़म रहा करो बेटा, नज़्म ज़ब्त दीन की बुनियाद है। हता कि अब्बा बीमारी की हालत में भी ये नसीहतें करना नहीं भूलते थे। मैं इस रोज़ रोज़ के टोकने से तंग आ गया था। बिलाखिर वो खुशी का दिन आन पहुंचा जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। उस दिन एक बहुत बड़ी कंपनी में मुलाजमत के लिए मेरा इंटरव्यू था। दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर ये नौकरी मिल गई तो पहली ही फुर्सत में इस फट्टे हाल और पुराने घर से अपनी जान छुड़वाकर अलग घर ले लूंगा। अब्बा की रोज रोज की चिक चिक से भी जान छूट जाएगी। खैर, मैं उस दिन सुबह सवेरे उठा, नहा धोकर नया सूट पहना, घर से निकलने ही लगा था कि दरवाजे पर अब्बा ने मुझे कुछ पैसे दिए और मुस्कुरा कर कहा कि मेरे बेटे मुनज़्ज़म और मुरत्तिब रहा करो, दूसरों के खैर ख्वाह बनो, मस्बत सोच रखो, खुद एतमाद बनो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, लेकिन आज के दिन भी इन कम बख्त नसीहतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब्बा ने सारे दिन का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, मैं जल्दी जल्दी से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए उस कंपनी के दफ्तर की तरफ चल पड़ा जहां मेरा आज इंटरव्यू होना था। वहां पहुंचा तो मुझे ये देखकर हैरानगी हुई कि इस्तकबालिया यानी रिसेप्शन पर कोई भी मौजूद नहीं था, ना कोई चौकीदार, ना ही कोई कार्ड चेक करने वाला। बस रहनुमाई के लिए कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि डस्टबिन के आसपास बहुत सारा कचरा बिखरा हुआ है। मुझे बाबा की नसीहत याद आ गई, लिहाजा मैंने कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। कॉरिडोर में पहुंचा तो देखा कि दरवाजे का हैंडल अपनी जगह से उखड़ा हुआ है। मुझे बाबा की बात याद आई कि दूसरों के खैर ख्वाह बनो। मैंने अपने हाथ से दस्ते को सेट किया ताकि गिरने से महफूज रहे। बागीचे के करीब से गुजरा तो देखा कि बागीचा पानी से भर गया है और पानी बहता हुआ गुजरगाह की तरफ जा रहा था। मुझे बाबा की नसीहत याद आई कि इसराफ हराम है, लिहाजा मैंने टूटी को बंद किया। फिर देखा कि बिला वजह बल्ब जल रहे हैं। मुझे बाबा की बात याद आई कि बिजली की बचत करना लाजमी है। मैंने बटन की तरफ जाकर बल्ब बुझा दिए। सीढ़ियां चढ़ता हुआ दफ्तर के सामने पहुंचा तो देखा वहां मुझसे पहले बहुत से लड़के इंटरव्यू देने के लिए मौजूद थे और अपनी बारी के इंतजार में थे। जब मैंने उनके कपड़ों और डिग्रियों पर निगाह डाली तो मुझे शर्म सी महसूस होने लगी, खास तौर पर तब जब कुछ लड़कों ने ये बताया कि वो यूरोप की यूनिवर्सिटीज से फारगुल तहसील हैं। हैरानगी की बात तो ये थी कि जो भी कमरा इंटरव्यू में जा रहा था अगले ही सानिये में बाहर आ रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये ऐसे आलीशान लिबास और डिग्रियों के साथ भी पास नहीं हो रहे तो भला मैं कैसे पास हो सकता हूँ। हो ही नहीं सकता, भला इसी में है कि घर लौट जाओ। लेकिन अचानक मुझे अब्बा की बात याद आई कि मुस्बत सोच रखो, लिहाजा मैं बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अभी सोच ही रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। कमरा इंटरव्यू में दाखिल हुआ तो देखा कि सामने 3 अफराद तशरीफ फरमा हैं। उनमें से एक ने मुझे मुखातिब होकर कहा कि आप कब से हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने सोचा कि शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर झट से मुझे अब्बा की आखिरी नसीहत भी याद आई कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। लिहाजा मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि इंशाअल्लाह इस इंटरव्यू के ख़त्म होते ही काम के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि चलिए ठीक है, आप इंटरव्यू में पास हैं। मैंने कहा लेकिन अभी तो आपने एक सवाल भी नहीं पूछा। जवाब मिला कि ये इंटरव्यू एक बहाना था। हमने कुछ चीजें खुद बिखेर कर रखी हुई थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि इतने उम्मीदवारों में से किसकी तवज्जो उन चीजों को मुनज़्ज़म करने की तरफ जाती है। हमें वही बंदा चाहिए जो मुनज़्ज़म और मुरत्तिब हो और कंपनी को अपने घर की तरह समझते हुए खुद को हर चीज का जिम्मेदार समझे। बाहर हमने कैमरा लगा रखे थे। हम देख रहे थे कि आपके अलावा किसी ने ना बिखरे कचरे की तरफ ध्यान दिया, ना पानी की टूंटी की तरफ, ना दरवाजे के दस्ते की तरफ और ना ही बिलावजा जलने वाले बल्ब की तरफ। ये बात सुनने के बाद मेरे जहन में ना नौकरी मिलने की खुशी थी, ना तनख्वाह मिलने की, ना काम की। बस एक ही तस्वीर मेरी बातनी आंखों के सामने थी और वो तस्वीर थी मेरे बाबा जान की। दोस्तों, वालिद मोहतरम की डांट डपट और नसीहतों में एक हिकमत
اور مصلحت چھپی ہے۔ اس حکمت کی سمجھ ہمیں بہت دیر سے آتی ہے، لہٰذا جتنا جلد ہو سکے اپنے اس محسن کی فرما برداری کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ کو اپنے والد کی باتوں کی حقیقت معلوم ہو، لیکن شاید اس وقت آپ کے والد گرامی آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ جن کے والدین زندہ سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ لمبی عمر اور صحت مند زندگی بخشے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادگی عطا فرمائے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ بھی اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں یہ محبت جگانے کی کوشش میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔